हेलो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कॉटलिन के बारे में। मतलब ये जो हमारा मॉड्यूल रहेगा वो कॉटलिन के बारे में रहेगा। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कॉटलिन क्या होती है, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं एंड्रॉइड के अंदर, और कहां-कहां यूज में आती है आपकी कॉटलिन। केवल एंड्रॉइड में ही यूज नहीं आती, और भी कई सेवरल जगह कॉटलिन यूज में आती है, तो वो कहां-कहां यूज में आ सकती है कॉटलिन। तो आज वाला सेक्शन रहने वाला पूरा इंट्रोडक्शन पे रहेगा कि हम पूरी तरह से इंट्रोड्यूस होंगे कॉटलिन से। देन हम एक-एक करके सारे सिंटैक्स जो है वो सीखेंगे, जो हमने अभी तक जावा के अंदर सीखे हैं, वही सारे सिंटैक्स हम वापस सीखेंगे कॉटलिन के अंदर। क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्रामिंग है एंड्रॉइड की, उसके अंदर दो चीजें होती है मेन। एक आपका होता है फ्रंट एंड और एक होता है आपका लॉजिक पार्ट, यानी कि बैक एंड। काइंड ऑफ बैक एंड कह सकते हैं। एक बैक एंड हो गया जो आपने समझा सर्वर एंड का जो होता है, और एक अगर मैं बात करूं अपने ऐप की, तो उसका भी एक बैक एंड हो गया, यानी कि जहां पे आप लॉजिक बिल्ड करोगे। तो अभी तक आप कहां बिल्ड कर रहे थे लॉजिक? जावा के अंदर। अब से आप कहां बिल्ड करेंगे? कॉटलिन के अंदर। तो जहां आपकी जावा फाइल्स आती है वहां अब सारी क्या आएगी? कॉटलिन फाइल्स आएगी, और उनका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट केटी होता है, जहां जावा फाइल्स का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। ठीक है, तो जैसे ही आप नया एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे विद कॉटलिन, तो अब जहां आपको पहले जावा दिख रही थी वहां सारी जगह आपको कॉटलिन दिखेगी, और जो हमारा सिंटेक्स भी होगा वो कॉटलिन के अकॉर्डिंग होगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कॉटलिन का। तो सबसे पहले समझते हैं तीन चीजों को, व्हाट, व्हाई एंड वेयर। ठीक है, कोई भी नई चीज को सीख रहे हैं तो उसको समझना पहले इंपॉर्टेंट है कि वो चीज क्या है। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज कॉटलिन, एक्चुअल में कॉटलिन है क्या। देन हम सीखेंगे क्यों कॉटलिन, कॉटलिन को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, देन हम सीखेंगे कि वेयर कॉटलिन इज यूज। हम एंड्रॉइड के लिए सीख रहे हैं, लेकिन कॉटलिन जो है वो केवल एंड्रॉइड डिपेंडेंट नहीं है, और भी सेवरल जगह कॉटलिन यूज में आती है। तो वो कहां-कहां यूज में आती है, और लास्ट में हम देखेंगे कौन-कौन सी आईडीज के ऊपर कॉटलिन वर्क की जाती है, और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम सीखेंगे हाउ, मतलब हाउ कॉटलिन इज इंप्लीमेंटेड इन एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग। तो कॉटलिन लैंग्वेज को आपको कैसे यूज करना है, उसके सिंटेक्स क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, तो वो हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। ताकि अभी तक जो आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर रहे थे वो आप किस में कर रहे थे? जावा के अंदर, और अगर कभी रिक्वायर्ड हो तो आप कॉटलिन में भी उसको डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनके सिंटैक्स, ये लैंग्वेज क्या है, क्यों यूज में आती है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं व्हाट इज कॉटलिन। तो जैसा कि कॉटलिन इज अ स्टैटिकली टाइप्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक तरह की क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आपकी जावा लैंग्वेज है, वैसा सेम टू सेम आपकी कॉटलिन भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो स्टैटिकली टाइप्ड है और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्लस इसको किसने डेवलप किया है? जेटब्रेन्स ने किया है। जेटब्रेन्स के बारे में आपने सुना होगा, उसकी वर्ल्ड क्लास आईडी के बारे में, इंटेलिजे आइडिया, जो एक तरह की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहां पे कोडिंग कर सकते हो आप। देन उसके पीएचपी, स्टॉर्म, ऐप कोड, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जेटब्रेन्स ने डेवलप किए हैं। तो उनमें से एक ये लैंग्वेज डेवलप करी जिसका नाम है कॉटलिन, और ये कब डेवलप हुई थी? 2011 के अंदर। तो बैक इन 2011, यानी कि 10 साल पहले ये चीज डेवलप हो चुकी है। ठीक है, एंड्रॉइड में कब कनेक्ट हुई मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड्रॉइड से कब कनेक्ट हुई वो 2017 के बाद में। इसकी जो प्रोग्रामिंग है, ये जो लैंग्वेज है, वो एंड्रॉइड के लिए यूज आने लगी, यानी कि एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया गया, वो था 2017 के अंदर। अभी आपको वो भी चीज मैं बताऊंगा। एंड ये बनाई किस लिए गई थी? सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करने के लिए जावा को। तो जावा को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? जावा वर्चुअल मशीन। जैसे कि मैंने आपको जावा के इंट्रोडक्शन में बताया था, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेडीके क्या होता है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है? आपके जो जावा का आपने कोड लिखा है उसको कंपाइल करके, जावा सी के थ्रू कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, एंड देन बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है जावा रन टाइम के अंदर, एंड देन प्रोग्राम रन होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उसमें यूज आने वाली ये नई लैंग्वेज है, मतलब एक काइंड ऑफ क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ जावा है। ठीक है, तो इनिशियली जब ये लाया गया था तो जावा के रिप्लेसमेंट के लिए ही लाया गया था। बट अगर आप करंटली देखेंगे तो जावा भी यूज में है, जावा भी ऑफिशियल यूज में आ रही है, और कॉटलिन भी ऑफिशियल यूज में आ रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये इसको कंप्लीटली रिप्लेस भी कर दे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किसका रिप्लेसमेंट है? जावा का रिप्लेसमेंट है। तो जितने जावा के फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो आपको कॉटलिन में भी मिलेंगे। प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, इसीलिए एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है आज के प्रोग्रामिंग सिनेरियो के अंदर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और इसको बेटर लैंग्वेज कहा जाता है जावा से। तो जावा के जितने फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स तो इस कॉटलिन लैंग्वेज में है ही है। साथ ही साथ इसमें कई सारे अदर फीचर्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं जो इसको और बेटर बना देता है जावा से। प्लस ये फुली इंटरऑपरेबल है जावा के साथ। दैट मीन्स अगर आप कहीं जावा का कोड लिख रहे हैं, यानी जावा का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अगर आप कॉटलिन का कोड कर देते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको जावा का कोड जावा में ही लिखना है, या फिर ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें कॉटलिन को मर्ज नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपने जावा का कोड कर रखा है, तो उसमें आप कॉटलिन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जावा के कोड को आप डायरेक्टली कॉटलिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉटलिन के कोड को डायरेक्टली वापस जावा में भी ला सकते हैं। तो ये इंटरऑपरेबल है। ठीक है, तो 2017 के अंदर इट इज स्पॉन्सर्ड बाय गूगल। गूगल ने इसको स्पॉन्सर किया है एंड अनाउंस्ड इट एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। तो 2017 में ये ऑफिशियल हो गया। 2017 से देखोगे तो इसकी डिमांड भी बढ़ चुकी है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के अंदर। बट प्रीफर क्या किया जाता है कि अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है तो आप कॉटलिन को इजीली समझ पाएंगे और कम टाइम में समझ पाएंगे।
एंड देन आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर आपको ऐप डेवलप करना है जावा के अंदर तो जावा में भी कर सकते हैं, और अगर आपको कॉटलिन में करना है तो कॉटलिन में भी कर सकते हैं। और कॉटलिन आप इंडिपेंडेंटली भी सीख सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप उसको इंडिपेंडेंटली सीखेंगे तो। बट आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि एंड्रॉइड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रिप्लेस हो जाए जावा से कॉटलिन में, तो उस समय कॉटलिन ही सीखनी पड़ेगी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड। बट अभी के लिए क्या है, आपके पास दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि आप एंड्रॉइड ऐप जो है वो जावा में भी डेवलप कर सकते हैं और कॉटलिन में भी डेवलप कर सकते हैं। इसको ऐसे समझे कि अगर आपको हिंदी सीखनी है तो आपको संस्कृत आनी चाहिए। अगर आपको संस्कृत अच्छे से आती है तो आप हिंदी अच्छे से सीख सकते हैं और कम टाइम में सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आती। आप हिंदी फिर भी सीख सकते हैं, बट हिंदी डायरेक्टली सीखने में आपको टाइम लग जाएगा, तो वही चीज़ है। एंड दिस लैंग्वेज कंबाइन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स विद फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स इसमें कंबाइंड रहते हैं ओवर जावा। तो ये होता है आपका कॉटलिन। तो अब समझते हैं व्हाई कॉटलिन। अभी हमने समझा कि कॉटलिन है क्या एक्चुअल में। अब क्वेश्चन आता है कि हम क्यों कॉटलिन को यूज करें। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो है कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या हो गया कि जो कोड अभी तक आप कर रहे थे जावा के अंदर वो 40% कम हो जाएगा जब आप कॉटलिन में करेंगे। यानी कि अगर आपको एक चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए जावा में इतना कोड लिखना पड़ता है, तो वही सेम चीज को लिखने के लिए, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उससे कम कोड लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए डिमांड में है, पॉपुलर है डेवलपर्स के बीच में, क्योंकि इसमें आपको कोड कम लिखना पड़ता है। और जहाँ कोड कम लिखना पड़ता है वहाँ थोड़ा सा सिंटेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए हम इस मॉड्यूल के अंदर इसके सिंटेक्स को समझेंगे अच्छे से, ताकि आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सके अपने एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद में आता है इंटरऑपरेबिलिटी। जो अभी मैंने प्रीवियस जब हमने सीखा था कि जावा और कॉटलिन में क्या डिफरेंस है, तब मैंने आपको बताया था कि इंटरऑपरेबल है। दैट मीन्स आप जावा के प्रोजेक्ट के अंदर कॉटलिन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और कॉटलिन के प्रोजेक्ट के अंदर जावा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि दोनों आपस में इंटरऑपरेबल है, यानी कि जावा का कोड और कॉटलिन का कोड कंबाइन किया जा सकता है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि जावा का कोड है तो आपको जावा क्लासेस ही बनानी पड़ेगी, आप कॉटलिन नहीं बना सकते। आप उसमें कॉटलिन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कहाँ काम आएगा, आपके लिए ऐसे काम आएगा जो आप इनिशियली सीख रहे हैं कॉटलिन के अंदर और आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रोजेक्ट है उसको आपको धीरे-धीरे कन्वर्ट करना है कॉटलिन के अंदर। क्योंकि आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉइड की वो कॉटलिन होने वाली है फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे, धीरे-धीरे अपने पूरे प्रोजेक्ट को किसमें स्विच कर देंगे, कॉटलिन के अंदर। तो आप डायरेक्टली तो नहीं कर पाएँगे, लेकिन आप क्या करेंगे, नए-नए जो भी फीचर्स आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे उसके बाद में, तो वो किसमें कर सकते हैं, कॉटलिन के अंदर कर सकते हैं, और पुराना जो कोड लिखा हुआ है वो आपका फिर भी जावा में रह सकता है। देन बाद में एक टाइम के बाद में आप उसको ईज़िली स्विच कर सकते हैं पूरा का पूरा कॉटलिन के अंदर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरऑपरेबिलिटी। उसके बाद समझते हैं फीचर रिच। दैट मीन्स इसमें कई सारे एडिशनल फीचर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं जो जावा में आपको नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल मिल जाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लैम्डा एक्सप्रेशंस, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स और भी कई सारे जो हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वो कई सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर सीखेंगे जो आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो कई सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो जावा में आपको नहीं मिलेंगे लेकिन कॉटलिन में मिल जाएंगे, और वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोग्रामिंग जो है उसको ईजी करते हैं और कोड वाइज भी उसको शॉर्ट कर देते हैं। देन जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपको दिख ही रहा है, इजी। इजी का मतलब अब प्रोग्रामिंग करना कॉटलिन के अंदर जावा से रिलेवेंटली इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोड शॉर्ट करना है, कई सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड हो जाएंगे, काफी सारी चीजें मिनिमाइज हो जाएगी, तो एक डेवलपर के लिए कोडिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। बट इजीली आप इस चीज को तब सीख पाएंगे जब आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज हो किसकी, जावा की। ठीक है, देन एक और फीचर इसका लेस एरर प्रोन। क्योंकि ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसीलिए ये कंपाइल टाइम एरर्स ज्यादा इजीली एक्सेस कर पाएगी। मतलब कंपाइल टाइम एरर्स जितने हो सके आपको कंपाइल टाइम में ही आपको बता देगी। मतलब जब भी आप कोड लिख रहे हैं उसी समय आपको ज्यादातर एरर्स वहीं शो हो जाएंगे कि यहाँ पे देखो रन टाइम में एरर आ सकती है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज की एरर आ सकती है। इसीलिए लेस एरर प्रोन है। दैट मींस ज्यादातर एरर्स जो है वो आपको कंपाइल टाइम में ही दिख जाएंगे। जब आप कोड लिख रहे हैं तभी आपको आइडेंटिफाइड हो जाएंगे और आप वहीं पे उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। कम रन टाइम में एरर्स जो होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे इस पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं लेस एरर प्रोन। फिर आता है इट इज सेफ। सेफ का मतलब यहाँ क्या है, नल सेफ। नल सेफ इन द सेंस आप कई बार जावा के अंदर जब प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि आपने कॉमनली यूज करी होगी एंड्रॉइड के अंदर, तो कई बार आपने नल पॉइंटर एक्सेप्शन को एक्सपीरियंस किया होगा। तो कई बार क्या होता है कि जब हम एक ऐसे वेरिएबल को पॉइंट कर देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर देते हैं जिसको कोई वैल्यू असाइंड ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट असाइंड ही नहीं है या कोई ऑब्जेक्ट इनिशिएटेड ही नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर चीज को अगर पॉइंट कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है रन टाइम में और आपकी ऐप को क्रैश कर देती है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी प्रोग्रामिंग में आपको मिल जाती है इस पर्टिकुलर टाइप की एरर। तो इस पर्टिकुलर टाइप की एरर को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि नल पॉइंटर को रिजॉल्व करने के लिए कॉटलिन के अंदर नल सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं, जैसे कि नॉट नल एंड नलेबल। दैट मीन्स आप पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला जो वेरिएबल है इसमें नल वैल्यूज आ सकती है, और या फिर आपको पता है कि इसमें नल वैल्यू कभी नहीं आएगी, तो उसमें आप एक्सक्लेमेशन लगा के बता सकते हैं कि इसमें नल कभी भी नहीं आएगा। तो उससे जो आपकी नल पॉइंटर एक्सेप्शंस है वो आना कम हो जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हर एक वेरिएबल को क्या मानता है, नॉन नल वेरिएबल। यानी कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो बाय डिफॉल्ट नॉन नल होता है।
दैट मीन्स जब हम जावा में डिक्लेयर करते हैं तो जब तक हम उसको असाइन नहीं करते हैं वो एक नल वैल्यू को पॉइंट करता है, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट वो नल वैल्यू को पॉइंट नहीं करता है। आपको मेंशन करना पड़ता है कंपाइल टाइम के अंदर कि भाई इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दैट मीन्स इसमें नल आ सकता है, तो वो इम्प्लिसिटली उसको हैंडल कर लेगा। और जहां आपने मेंशन कर दिया कि मैं इसमें 100% श्योर हूं कि इसमें नल कभी वैल्यूज पॉइंट करेगा ही नहीं, तो मैं उसको एक्सक्लेमेशन लगा के ये चीज भी बता सकता हूँ ताकि उसको इम्प्लिसिटली हैंडल ना करना पड़े। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी नल पॉइंटर एक्सेप्शंस को रिड्यूस करता है। देन आता है स्मार्ट कास्ट। स्मार्ट कास्ट का मतलब क्या है? जो आपकी टाइप कास्टिंग है उसको स्मार्टली कास्ट कर देता है उस पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू से। दैट मीन्स मैंने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल में हमको जावा के अंदर क्या करना पड़ता है? टाइप बताना पड़ता है कि इसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी। बट इसके अंदर स्मार्ट कास्ट के अंदर क्या होगा कि ये वैल्यू से आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू असाइन करनी है और वैल्यू से ही डिटरमाइन हो जाएगा कि किस टाइप का वेरिएबल है। तो आपको जो टाइप है वो एक्सप्लिसिटली देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होगा कि आपको इनिशियलाइज़ नहीं करना है और पहले से ही डिक्लेयर करके रखना है, तब आपको टाइप मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है। नहीं तो जब भी आप इनलाइन वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, तो कहीं आपको वेरिएबल की टाइप देने की नीड नहीं है। तो ये होता है स्मार्ट कास्ट और ये कुछ फीचर्स थे जो रिकमेंड करते हैं कि हमको डेवलपमेंट के लिए जावा की जगह कोटलिन को यूज़ में लेना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए जो ये न्यू फ्लेवर ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट है। ठीक है? इसको न्यू फ्लेवर एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वही सेम चीज़, वही लॉजिक, वही यूआई, मतलब यूआई में कुछ चेंज नहीं, मतलब एक्सएमएल में आप पहले यूआई डिज़ाइन करते थे, अभी भी आप एक्सएमएल में ही यूआई डिज़ाइन करोगे। लॉजिक पार्ट आप पहले बिल्ड करते थे, अभी भी बिल्ड करोगे। बस फ़र्क क्या आ गया कि जो आप सिंटैक्स यूज़ करने वाले थे, वो पहले जावा के यूज़ कर रहे थे और जावा क्लास में बना रहे थे, यानी कि जावा फाइल के अंदर आप कोडिंग कर रहे थे। अब आपको कहाँ करना है? कोटलिन का सिंटैक्स यूज़ करना है और कोटलिन की फाइल के अंदर करना है। ठीक है? तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमको कन्विंस करते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी स्विच हो जाना चाहिए जावा से कोटलिन के अंदर। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप जावा डेवलपमेंट ही छोड़ दो। आपको कोई बेसिक चीज़ या नेटिव चीज़ प्रैक्टिस करनी है तो आप जावा में करो, देन उसको कन्वर्ट करो अपने कोटलिन के अंदर। तो अभी तक जितने भी आपने प्रोग्राम्स, जितने भी कोडिंग आपने जावा के अंदर करी है ऐप डेवलपमेंट के लिए, वो सारी की सारी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी से कोटलिन के अंदर, तो सारी की सारी चीज़ें आपको किसमें करनी होगी? कोटलिन के अंदर करनी होगी। तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कोटलिन की भी। और कई बार क्या होता है जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो आजकल जो डेज़िग्नेशन भी है वो डिफरेंट हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वैकेंसीज़ भी आती है तो ऐसे आती है एंड्रॉइड डेवलपर और ब्रैकेट में कोटलिन, एंड्रॉइड डेवलपर और ब्रैकेट में जावा। तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उन दोनों वैकेंसीज़ के लिए अवेलेबल हो जाए अगर आपने कोटलिन अच्छे से सीख ली तो। ठीक है? अब समझते हैं कहाँ-कहाँ कोटलिन यूज़ में आती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम जो यूज़ करेंगे कोटलिन को वो किसके लिए करेंगे? एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये केवल जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए तो हो ही रही है। उसके अलावा कहाँ आती है? जावास्क्रिप्ट में भी आप इसको कंपाइल कर सकते हो एंड जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ में आती है? आपकी फ्रंट एंड के लिए, वेबसाइट की फ्रंट एंड के लिए, तो वहाँ पे भी कोटलिन यूज़ आ सकती है। देन वेब के बैकएंड में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि वेबसाइट के बैकएंड में, यानी कि सर्वर एंड की भी कोडिंग जो है वो आप कोटलिन में कर सकते हो क्योंकि ये उसके लिए भी डिज़ाइन्ड है। तो इन जगह पे आपकी कोटलिन जो है वो यूज़ में आ सकती है। अब आ जाते हैं हाउ टू कोड इन कोटलिन। तो ये जो पूरा मॉड्यूल रहने वाला है, ये मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जहाँ-जहाँ हम कोडिंग करते थे जावा की, वहाँ रिप्लेस करके हम कोटलिन की कोडिंग करना सीखेंगे। बट इनकी डिफरेंट आईडीज़ है जो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोटलिन की आईडीज़ कौन-कौन सी है, कौन-कौन सी आईडीज़ सपोर्ट करती है कोटलिन को, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक्लिप्स, जहाँ पे जावा की भी कोडिंग होती है, तो वहाँ कोटलिन की भी होती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया इंटरऑपरेबल है। तो जहाँ-जहाँ जावा प्रोग्रामिंग मिलती है, यानी कि जो आईडीज़ जावा को सपोर्ट करती है, जावा लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, वहाँ पे आपको कोटलिन का सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद में आपका आता है इंटेलिजे। तो इंटेलिजे जो आईडी है उसके अंदर भी आपको कोटलिन सपोर्ट मिल जाएगा एंड जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसके अंदर भी आपको कोटलिन सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि कोटलिन क्या है, क्यों यूज़ में आती है, कहाँ यूज़ में आती है और इस सेक्शन के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे आपको यूज़ करना है, मतलब क्या-क्या सिंटैक्स होते हैं जब आप अपना लॉजिक पार्ट बिल्ड करोगे अपनी ऐप के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।